हेलो स्टूडेंट्स। और आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करूंगा 10 इडियम्स। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा 10 इडियम्स डेली। ठीक है, और वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप उसे ट्रिक भी समझ सकते हैं, और मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप वो रियल मीनिंग नहीं होगा, लेकिन लंबे समय तक आप कैसे उसको ध्यान में रख सकते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर लास्ट क्लास आपने नहीं देखी तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपना पहला वर्ड्स। ठीक है, तो पहला वर्ड आपके सामने है। आपको आवाज़ कम आती है? हाँ, तो पहला वर्ड देखिए आपके सामने है, इन अ फुल स्विंग। स्विंग माने देखो क्या होता है, घूमना। ठीक है, और फुल स्विंग का मतलब क्या है, पूरी तरीके से घूम रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी घूम रहा है, यानी कि वो क्या है, विथ फुल फोर्स, यानी पूरी स्पीड से, यानी जितनी उसकी स्पीड हो सकती है पूरे वेग से काम कर घूम रहा है। यानी कि विथ फुल फोर्स, यानी कि उसके पास जितनी क्षमता, अपनी पूरी क्षमता से कोई कार्य को कर रहा है, यानी कि इन फुल स्विंग। क्लियर है? ठीक है, तो परेशान ना होइएगा। ठीक है, ये लाइन मैंने इसलिए अंडरलाइन की क्योंकि ये इसका मीनिंग है। तो इन फुल स्विंग आपको समझ में आ गया होगा, यानी स्विंग माने घूमना, और फुल स्विंग का मतलब पूरी तरीके से घूमना। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका है किथ एंड किन। ये आप बहुत से सुने होंगे। किथ एंड किन को आप रिलेटिव्स के लिए समझ सकते हैं कि के और के, टू के आपके पास हैं। ठीक है, के और के स्क्वायर आप ध्यान कर सकते हैं, यानी कि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। के और के दोनों के नाम सेम है, तो किथ एंड किन। ठीक है, रिलेटिव्स आपको ध्यान आ जाएगा कि के और के यानी टू के, यानी दोनों के से स्टार्ट है, यानी एक जैसे लगते हैं, सिमिलर लगते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान कर सकते हैं कि वो रिलेटिव्स। ठीक है, आपको मैं मीनिंग समझाने की कोशिश करूंगा। फिर कीप पेस विथ, यानी साथ में पूरी गति से। पेस का मतलब क्या होता है, गति, पूरी गति से। और कीप का मतलब होता है बने रहना, साथ में बने रहना, यानी वॉक एट द सेम स्पीड, यानी एक सेम स्पीड से चलते रहना। ठीक है, पेस का मतलब होता है स्पीड या गति हिंदी में कहें, और कीप का मतलब होता है बने रहना, कोई काम करते रहना, और आप उसी पेस से बने हुए हैं अभी तक, यानी वॉक एट द सेम स्पीड। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ नंबर है लॉयन शेयर। देखिए सबसे अच्छा है, इम्पोर्टेंट में इसको रखेंगे। और इसके बाद आपका ये भी बहुत पूछा गया है। ठीक है, और एक आपका ये हम्म तो देखिए लॉयन शेयर, देखो शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा। और लॉयन का शेयर कैसा होगा, ज्यादा होगा ना। ठीक है, लॉयन का शेयर कैसा होगा, ज्यादा। ठीक है, तो लॉयन शेयर है। ठीक है, क्या है, द लार्जेस्ट शेयर। और लॉयन का शेयर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो द लार्जेस्ट शेयर आप जान सकते हैं, लॉयन शेयर यानी लॉयन का हिस्सा ज्यादा। ठीक है, फिफ्थ है हार्ट एंड सोल, यानी आप दिल और दिमाग, यानी दिल और आत्मा से कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, आपका उसमें दिल भी लग रहा है और आपकी आत्मा भी साथ दे रही है, यानी कि अब अंदर आत्मा से कुछ काम कर रहे हैं, यानी विथ ऑल एनर्जी, आपने अपनी पूरी एनर्जी उस काम में लगा रखी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को एक दो बार जहाँ देखेंगे, ज़्यादा बड़ी होती नहीं है, एक दो बार देखेंगे तो आपको सारे वर्ड्स एक बार में ही याद होते चले जाएंगे। हिंदी मैंने लिखी नहीं क्योंकि आपके एग्जाम में इंग्लिश टू इंग्लिश आता है और आपको वैसे ही पहचानना होता है, तो आप बस में वर्ड्स को सुनते जाएं। 6 नंबर है होल्ड वंस टंग। वंस का देखो मैंने कहा था वन का पजेसिव वंस होता है, और अपनी ही जीप को आपने पकड़ के रखा है, होल्ड कर रखा है, यानी जब जीप पकड़ ली तो आप बोल पाएंगे क्या, नहीं बोल पाएंगे। यानी टू बी क्वाइट, शांत रहना, शांत रखना। ठीक है, टू बी क्वाइट यानी शांत बने रहना। ठीक है, खामोशी बनाए रखना, यानी होल्ड वंस टंग, अपनी ही जीप को काबू में कर रखा है, तो आप बोलेंगे क्या, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 7 नंबर है कॉल इन क्वेश्चन। ठीक है, किसी को क्वेश्चन के लिए बुलाना। ठीक है, अगर मान लो आपने कोई काम ऐसा किया है और आपके टीचर आपको क्वेश्चंस के लिए बुला रहा है, यानी क्वेश्चन के लिए बुलाने का मतलब क्या है, वो उसको आपके ऊपर डाउट है कि आपने ये ऐसी चीजें की होगी। ठीक है, तो यानी कि टू डाउट, संदेह होना। ठीक है, तो कॉल इन क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए किसी को तभी बुलाया जाएगा जब कोई ना कोई क्या होगा, डाउट होगा, वो डाउट किसी भी तरह का हो सकता है। 8 में क्या है,
फीदर इन वंस कैप, फिर देखो वंस आया, आप समझ सकते हैं खुद की कैप में फेदर लग जाएं, यानी कि आप नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, यानी कि न्यू अचीवमेंट्स। ठीक है, न्यू अचीवमेंट्स, क्लियर है। 9 नंबर, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है, ठीक है, तो आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन हॉट, ठीक है, इन हॉट वाटर, यानी कि अगर कोई गर्म पानी में आ गया है, ठीक है, कोई उबलते हुए पानी गर्म पानी में किसी से कह दे लो ये इसमें हाथ डालो, तो यानी उसको डिफिकल्टी होगी ना, यानी कि इन डिफिकल्टी, यानी परेशानी में है वो व्यक्ति। ठीक है, इन हॉट वाटर यानी इन डिफिकल्टी। 10 और लास्ट, इन अ नट सेल, देखो शेल का मतलब होता है कोश, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है ना, सेल सब सेल, ठीक है, और नट की शेल कितनी बड़ी होती है, ठीक है, जैसे आपने अखरोट देखा होगा, ऐसा देखा है ना अखरोट, उसमें ऐसे और ऐसे जैसे बुद्धि की तरह ऐसे होता है ना, ठीक है, और अखरोट जब फोड़ते हैं तो ये अखरोट की हो गई सेल, और इसके अंदर से क्या निकलते हैं, ऐसे बीज आपको क्या होते हैं, मिलते हैं, जिसको आप क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो इसकी सेल देखो कितनी बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है ना, यानी कि ब्रीफली, ब्रीफली का मतलब ये क्या होता है, इन शॉर्ट। ब्रीफ का मतलब ये नहीं होता कि आपको बहुत लॉन्ग डिटेल में बताना है, ब्रीफ का मतलब भी क्या होता है, इन शॉर्ट, यानी कि आप समझ सकते हैं इन अ नट सेल, यानी नट की शेल बहुत छोटी होती है, ठीक है, जो नट्स, ठीक है, और यानी कि क्या हो जाएगा, ब्रीफ हो जाएगा। ब्रीफ वर्ड को ध्यान रखिएगा, पढ़ने में ऐसा लगता है लॉन्ग वाला सेंस दे रहा है, लेकिन है ये क्या, शॉर्ट में, और वो भी टू शॉर्ट, यानी वेरी शॉर्ट को आप ब्रीफ आंसर्स भी कैसे हैं कहते हैं। ठीक है, इन अ नट सेल, क्लियर है। तो मैंने 10 के 10 वर्ड्स आपको क्या डिस्क्राइब कर दिए हैं, फिर से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, और पसंद आ रहा है तो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। फर्स्ट था इन अ फुल स्विंग, एक ही क्लास में आपको याद होते चले जाएंगे, यानी बहुत तेजी से घूमना, यानी विथ फुल फोर्स, पूरे फोर्स के साथ कार्य करना। ठीक है, कित एंड किन, मैंने कहा दोनों के देखो नजर आ रहे हैं, दोनों के नाम मान लो के से ही है और एक ही फैमिली के हैं। ठीक है, देखो सिमिलर और सिमिलर, ठीक है, दो के आपको समझ में आ रहे हैं। तो रिलेटिव्स ध्यान रखेंगे, ठीक है, रिलेट कर सकते हैं। फिर है आपका कीप पेस विथ, यानी पेस का मतलब होता है स्पीड, और सेम स्पीड से बने रहना, यानी वॉक एट द सेम स्पीड। ठीक है, फोर्थ है लॉयन शेयर, मैंने कहा शेयर लॉयन का है तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है, आप समझ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, द लार्जेस्ट शेयर। फिर फिफ्थ नंबर क्या है, हार्ट एंड सोल, यानी दिल और दिमाग, यानी आत्मा से, अंदर आत्मा से कोई काम कर रहे हैं, यानी आप विथ ऑल एनर्जी, आप पूरी क्या है उसमें ताकत झोंक देंगे। ठीक है, होल्ड वंस टंग, यानी अपनी ही जीभ को काबू में कर लेना, यानी कि क्या हो जाना, टू बी क्वाइट, यानी शांत हो जाना। ठीक है, फिर 7 नंबर क्या है, कॉल इन क्वेश्चन, यानी प्रश्न पूछने के लिए किसी को बुलाना, क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी टू डाउट, यानी संदेह करना। ठीक है, फेदर इन वंस कैप का मतलब है न्यू अचीवमेंट्स, आपकी कैप में फेदर लग गई हैं, ठीक है, यानी आपको न्यू अचीवमेंट्स मिल रही हैं। ठीक है, इन हॉट वाटर, गर्म पानी में किसी को कह देना कि हाँ लो नहा लो या हाथ डाल दो इसमें, यानी उसको डिफिकल्टीज होंगी, यानी इन डिफिकल्टी, परेशानी में। इन अ नट सेल, आपको बताया कि नट का जो सेल होता है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, यानी कि ब्रीफली, यानी वेरी शॉर्ट या इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये रहे आपके 10 वर्ड्स, और आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट आपको क्या है, फिर से मैं नेक्स्ट 10 वर्ड्स आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या करना है, आपको शेयर करना है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आपको क्या करना है, शेयर करना है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही आपको 10 वर्ड्स मैं डेली देता चलूँगा, और 200 लमसम 200 वर्ड्स आपको कराऊंगा, और उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, और बी शेयर एंड बी कीप लाइक कीप वॉचिंग ई विद्यार्थी।